हम जानते हैं कि स्फेरिकल लेंसेज से बनी इमेज की प्रॉपर्टीज ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अनुसार बदल जाती हैं। इनमें से एक प्रॉपर्टी जो बदलती है वो है इमेज का साइज। लेकिन अगर हम इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करें तो हमारे पास एक टर्म है जो इमेज के साइज को ऑब्जेक्ट के साइज के साथ रिलेट करता है और इसे मैग्निफिकेशन कहा जाता है, जो एक लेंस द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। इसे साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट के रेशियो के रूप में डिफाइन किया जाता है। इसे m से डिनोट किया जाता है। मैथमेटिकली हम इसे m इज इक्वल टू द साइज ऑफ द इमेज ओवर द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। लेकिन हमारे रे डायग्राम में इमेज और ऑब्जेक्ट के साइजेस और कुछ नहीं लेकिन इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट्स हैं, तो इसका रेशियो और कुछ नहीं लेकिन hi ओवर ho है, जहां hi और ho इमेज और ऑब्जेक्ट की हाइट्स हैं। ठीक है, चलिए अब जल्दी से दो केसेस को कंसिडर करते हैं। पहला केस वो है जब m 1 से ज्यादा है और दूसरा केस वो है जब ये 1 से कम है। जब ये 1 से ज्यादा है इसका मतलब है कि hi ओवर ho 1 से ज्यादा है, जो इंप्लाई करता है कि hi ho से बड़ा है। और इसका क्या मतलब है? अगर रेशियो 1 से बड़ा है तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि ये इमेज इनलार्ज्ड है। क्या होगा अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम हो तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से कम होगा। इस केस में बनी इमेज डिमिनिश्ड है। अब इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, कॉन्केव लेंस में प्रोड्यूस हुआ मैग्निफिकेशन कितना होगा? खैर, कॉन्केव लेंस के केस में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में हमेशा छोटा होगा, इसलिए कॉन्केव लेंस का मैग्निफिकेशन हमेशा 1 से कम होगा। अब इस चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट रह गया है और वो एक लेंस के पावर का है। लेकिन इस टॉपिक पर आने से पहले हमें कुछ और समझने की जरूरत है। क्या होगा अगर लाइट की रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है वो कॉन्वेक्स लेंस पर इंसिडेंट हों? जी हाँ, ये सभी फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज होंगी। चलिए अब दूसरा केस कंसिडर करते हैं। मान लीजिए हम एक दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं जो पिछले वाले से बीच में ज्यादा मोटा है। इसके प्रिंसिपल फोकाई यहां स्थित हैं। अब क्योंकि लेंस मोटा है, इस दूसरे वाले कॉन्वेक्स लेंस की फोकस लेंथ पहले वाले से कम होगी। क्या होगा अगर लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हैं इस दूसरी लेंस पर इंसिडेंट हों? कुछ खास नहीं, वो भी फोकल लेंथ पर कन्वर्ज होंगी। लेकिन दोनों केसेस को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। क्या आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया? दूसरे लेंस में लाइट रेज पहले केस के मुकाबले में ज्यादा बेंट होती हैं। जी हां, दूसरे केस में लाइट ज्यादा डेविएट होती है। ऐसा ही कुछ कॉन्केव लेंस के लिए भी होता है, सिर्फ इतना ही कि रेज यहां डाइवर्ज होंगे। अगर हम दो कॉन्केव लेंसेज लेते हैं जिनमें से एक दूसरे वाले से ज्यादा मोटा है, तो लेंस जो ज्यादा मोटा है वो रेज को ज्यादा बड़े एंगल से बेंड करेगा। इसे ध्यान में रखते हुए चलिए अब लेंस की पावर को डिफाइन करते हैं। लेंस की पावर एक डिग्री है जिससे लेंस लाइट को डिविएट करता है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये किस पर डिपेंडेंट है? जी हाँ, लेंस की पावर एक लेंस की फोकल लेंथ से रिलेटेड होती है, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये लेंस की थिकनेस पर डिपेंडेंट है। और वो रिलेशन क्या होगा? खैर, हमने देखा कि जब फोकल लेंथ कम होती है लेंस लाइट को बड़े एंगल से डिविएट करती है। फोकल लेंथ जितनी कम होगी डिविएशन उतनी ही ज्यादा होगी। उसी तरह फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी डिविएशन उतनी ही कम होगी। तो क्या अब आप हमें ये रिलेशन बता सकते हैं? जी हाँ, एक लेंस की पावर लेंस के फोकल लेंथ की रेसिप्रोकल है, P इक्वल टू 1 ओवर F। हम ये भी कह सकते हैं कि ये लेंस के फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसकी SI यूनिट डायोप्टर है और इसे D से डिनोट किया जाता है, और इस फॉर्मूला में F फोकल लेंथ है मीटर्स में। चलिए अब हम आपसे एक आसान सा सवाल पूछते हैं। एक लेंस की पावर 1 डायोप्टर कब होगी? जी हाँ, जब इसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है। एक और चीज है कि कॉन्केव लेंस की पावर को नेगेटिव कंसिडर किया जाता है और कॉन्वेक्स लेंस की पावर को पॉजिटिव कंसिडर किया जाता है। ये सिर्फ एक कन्वेंशन है जिसका हमें पालन करना है। चलिए इसे समझने के लिए एक आसान एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर प्लस 2.5 डायोप्टर है। इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? खैर, पहली चीज जो हमें नोट करनी चाहिए वो है पॉजिटिव साइन। पावर पॉजिटिव है क्योंकि ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। इसकी पावर पॉजिटिव 2.5 डायोप्टर है। हम जानते हैं कि P 1 ओवर F होता है। दोनों तरफ रेसिप्रोकल को लेते हुए हमें F 0.4 मीटर्स मिलता है। इसका मतलब यह है कि इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ 0.4 मीटर्स है। ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? फोकल लेंथ भी पॉजिटिव ही होगी। ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि साइन कन्वेंशंस के अनुसार एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव कंसिडर की जाती है